वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको बेंडिंग इक्वेशन का यूज़ करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूला का यूज़ करना है और जो आपके चार कंडीशन हमने बताए थे बेंडिंग मोमेंट के, उसका यूज़ करके यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर गिवन लोडिंग कंडीशन फाइंड द स्ट्रेसेस इन बीम, मतलब यहाँ पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 1, डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप इन अ बीम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड आउट द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 50 mm इंटू 150 mm। देखिए यहाँ पे आपको पता चल रहा है आपका क्रॉस सेक्शन कौन सा है, रेक्टेंगुलर है, तो उसका विड्थ कितना है। यहाँ पे आपको विड्थ दिया है उन्होंने 50 mm, b इज इक्वल टू 50 mm, डेप्थ आपका कितना है 150 mm। व्हेन बेंडिंग मोमेंट, मतलब बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हमें दिया है, m इज इक्वल टू 600 न्यूटन मीटर, 600 न्यूटन मीटर। लेकिन हमें वैल्यू किस में चाहिए, न्यूटन mm में चाहिए। तो मीटर को हमें mm में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 600 इंटू 10⁻³ और 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आएगा, न्यूटन mm। ध्यान में रखना है यहाँ पे कन्वर्जन आपको प्रॉपर करना है, सभी वैल्यू आपके mm में रहेंगे। और आपका विड्थ mm में, आपका डेप्थ mm में और न्यूटन mm वैल्यू, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू किस में होता है, न्यूटन mm में होता है। तो न्यूटन मीटर को मैंने कन्वर्ट किया न्यूटन mm में। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड क्या बोला है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मतलब सिग्मा बी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। सिग्मा बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें बेंडिंग इक्वेशन का यूज करना है, इक्वेशन ऑफ बेंडिंग, नहीं तो फ्लेक्सरल फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ बेंडिंग क्या होता है, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो फिलहाल यहाँ पे हमें ई अपॉन आर का तो यूज़ करना नहीं है, तो इतना इक्वेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई। तो m का वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है i, तो i का i मतलब क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो i का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसे नाम देता हूँ इक्वेशन 1 फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन I इज इक्वल टू, देखिए हमें जो वैल्यू चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू Ix और Iyy, तो हम कौन सा वैल्यू लेंगे, जो न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू वो लेंगे। और यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए आपका ऐसी डायग्राम है, आपका विड्थ कितना है 50, आपका डेप्थ कितना है 150। यहाँ पे आपका न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, Ix। तो किसके, हमें यहाँ पे आई का वैल्यू कौन सा लेना है, Ix का वैल्यू लेना है, Ix फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो Ix फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या है, BD³/12, आपका ब्रेड्थ 50 इंटू 150³/12। तो यहाँ पे आपका आई का वैल्यू आएगा 50 इंटू 150³/12, 14.06 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴, 14.06 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। आई का वैल्यू हमें मिल गया। सिग्मा बी हमें फाइंड आउट करना है। देन वाई, देखिए y का आपका फार्मूला क्या होता है, डेप्थ बाय 2 नहीं तो डायमीटर बाय 2। यहाँ पे आपका डेप्थ है, तो y मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द लेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। देखिए डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टू लेयर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो ये आपका y है यहाँ पे,
अपर भी ले सकते हैं, लोअर भी ले सकते हैं, क्योंकि ये तो सेंटर से पास हुआ है तो दोनों वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे आपका y क्या आएगा, डेप्थ बाय 2, डेप्थ बाय 2, तो y इज इक्वल टू डेप्थ कितना है 150 बाय 2, तो y का आपका वैल्यू हो गया 75 mm। तो y का आपका वैल्यू हो गया 75 mm। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। m का वैल्यू है 600 इंटू 10⁻³ i का वैल्यू 14.06 इंटू 10⁻⁶। सिग्मा बी हमें फाइंड आउट करना है। देन y का वैल्यू है 75। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा बी का वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करता हूँ, तो क्या होगा 600 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 14.06 इंटू 10⁻⁶ इंटू 75 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 75 मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 3.2। तो बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपका आ रहा है 3.2 N/mm²। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल, यही न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे 4 नहीं तो 6 मार्क्स के लिए। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर बीम 300 mm वाइड एंड 500 mm डीप। यहाँ पे आपका विड्थ कितना है 300 mm, आपका डेप्थ कितना है 500 mm। इज एस मतलब सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है। एस मतलब सिंपली सपोर्टेड। इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। यहाँ पे आपका लेंथ कितना है 4 मीटर। 4 मीटर को कन्वर्ट करेंगे mm में, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू 10⁻³ mm, और मतलब 4000 mm। इट कैरीज ए फुल स्पैन यूडीएल, यूडीएल का वैल्यू दिया है W 10 किलो न्यूटन पर मीटर। यूडीएल का वैल्यू कितना दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे ध्यान में दीजिए, यहाँ पे हमें यूडीएल का वैल्यू जो है यहाँ पे न्यूटन चाहिए और यहाँ पे mm चाहिए, मतलब न्यूटन पर mm चाहिए। तो इसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए कन्वर्ट कैसे करना है, किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³। देखिए 1 किलो न्यूटन मतलब 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, तो 10 किलो न्यूटन मतलब 10 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन डिवाइड में मीटर, है मीटर को कन्वर्ट करना mm में, तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो यहाँ पे आपका 10⁻³ गेट कैंसर। तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान में रखिए, अगर आपको वैल्यू ऐसे दिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करना है और क्या लिखना है 10 न्यूटन पर mm। देन फाइंड क्या करना है बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे, टू फाइंड सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस, और डायग्राम ड्रॉ करना है हमें। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए इक्वेशन ऑफ बेंडिंग यूज़ करेंगे, m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y। तो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में हमें डायरेक्टली m का वैल्यू दिया था, यहाँ पे हमें m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन 4 मीटर, इट कैरीज ए फुल स्पैन ऑफ यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर। देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का सेकंड वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो सेकंड वाला कंडीशन वहाँ पे क्या बोला था, सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज यूडीएल ऑन एंटायर स्पैन। ठीक है, बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है, कैरीज फुल स्पैन यूडीएल। तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू
WL² W का वैल्यू 10, L का वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, M इज इक्वल टू, तो 10 इंटू 4 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो 20 इंटू 10⁻⁶, 20 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm हो गया आपका m का वैल्यू। फिर हमें चाहिए I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, IXX। ऑलरेडी फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपको बता चुका हूँ कैसे लेना है। क्यों लिया IXX, क्योंकि वो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा। तो IXX फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, for rectangular section IXX is equal to BDQ by 12, IXX is equal to BDQ by 12। तो आपका ब्रेड्थ कितना है 300, आपका डेप्थ कितना है 500 बाय 12, तो I का आपका वैल्यू आ रहा है 300 इंटू 500 क्यूब डिवाइड बाय 12, 3.125 इंटू 10⁻⁹, 3.125 इंटू 10⁻⁹ mm⁴ हो गया आपका I का वैल्यू। देन y मतलब क्या, डेप्थ बाय 2, आपका डेप्थ कितना है 500, तो आपका y का वैल्यू आया 250 mm। y मतलब क्या, डेप्थ बाय 2, कितना आया 250 mm। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देन देखिए, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू पुट करेंगे तो m का वैल्यू कितना है 20 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय I का वैल्यू 3.125 इंटू 10⁻⁹ सिग्मा बी हमें फाइंड आउट करना है। देन y कितना आपका 250। देखिए सिंपली यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। लेफ्ट साइड सबसे पहले सॉल्व कर देता हूँ, डायरेक्टली 250 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 20 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय 3.125 इंटू 10⁻⁹ इंटू 250। देखिए 250 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ रहा है 1.6 न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस का आपका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm²। हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उन्होंने बोला है ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। एज्यूम करके आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। आपका यहाँ पे विड्थ कितना है, यहाँ पे का विड्थ है 300, आपका डेप्थ कितना है 500, और सेंटर से पास होगा उसे नाम देंगे NA, न्यूट्रल एक्सिस। देखिए डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, एकदम सिंपल है। लाइन को एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन को बराबर न्यूट्रल एक्सिस से पास हुआ। तो यहाँ पे आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो कंप्रेशन जोन, यहाँ पे आपका टेंशन जोन। तो देखिए y का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, मतलब अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों के लिए y का वैल्यू सेम है, लोअर और अपर के लिए। तो सिग्मा सी और सिग्मा टी और दोनों का मतलब सिग्मा बी, सबका मतलब स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, सेम ही आएगा। तो कितना आएगा 1.6 न्यूटन पर mm²। और आपका y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 250 चाहिए, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो वैल्यू आपका कितना आ रहा है
250, यहाँ से भी काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 250 ही आएगा। तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा सी इज इक्वल टू सिग्मा टी इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हो गया आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा, MSBT का क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन मिलेंगे, और आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। उसके साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको एडमिशन रिलेटेड और एग्ज़ाम रिलेटेड वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगे। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। देन हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सर्कुलर बीम। पहले जो दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए वो रेक्टेंगुलर बीम के ऊपर थे, अभी यह न्यूमेरिकल है सर्कुलर बीम। ए सर्कुलर बीम डायमीटर 120 mm, 120 mm डायमीटर कितना है आपका, 120 mm, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 10 मीटर। उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ कितना है, 10 मीटर। तो मीटर को हमें कन्वर्ट करना mm में, तो क्या करेंगे, 10 इंटू 10⁻³ mm, और 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, 1000 मतलब 10⁻³ 10 इंटू 10⁻³ mm। एंड कैरी द UDL, UDL मतलब W का वैल्यू कितना है, 1000 न्यूटन पर मीटर। ध्यान दीजिए यहाँ पे UDL का वैल्यू क्या दिया है, 1000 न्यूटन पर मीटर है, लेकिन हमें किस में चाहिए, न्यूटन पर mm में चाहिए। तो देखिए यहाँ पे से कन्वर्ट करता हूँ, यहाँ पे तो आपका न्यूटन ही है, 1000 तो आपका वैसे का वैसा। देखिए न्यूटन पर मीटर डिवाइड में क्या मीटर है, तो मीटर को आपको कन्वर्ट करना है mm में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू 10⁻³ मतलब 1 इंटू 10⁻³ मतलब 1000। तो यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 1000 क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे आपका W का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 न्यूटन पर mm। इसे कन्वर्ट किया। कन्वर्जन यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉलो करना है, क्योंकि कन्वर्जन में आपने यहाँ पे गलती किया तो आपका पूरा न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। देन देखिए फाइंड क्या करना है, टू फाइंड यहाँ पे बोला है हमें, टू फाइंड सिग्मा बी, बेंडिंग स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। टू फाइंड सिग्मा बी सॉल्यूशन, तो यूजिंग बेंडिंग इक्वेशन का आपको यूज करना है। बेंडिंग इक्वेशन m/i इज इक्वल टू सिग्मा b/y। तो आपको m का वैल्यू चाहिए, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू चाहिए। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, आपका बीम सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर ए स्पैन ऑफ 10 मीटर एंड कैरीज ए UDL ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर। देखिए आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और पूरे बीम के ऊपर आपका क्या है, UDL है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL ओवर इंटायर स्पैन, तो यहाँ पे आपका m का फार्मूला है WL²/8। तो आपका W का वैल्यू 1, लेंथ आपका 10 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, m इज इक्वल टू, देखिए m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 10 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 8, 12.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, 12.5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। आपका सेक्शन कौन सा है, सर्कुलर सेक्शन है।
ध्यान से देखिए, फॉर सर्कुलर सेक्शन I इज इक्वल टू, देखिए I आपको कौन सा लेना, I XX वाला लेना है। तो यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन π/64 इंटू d⁻⁴, π/64 इंटू डायमीटर आपका कितना है 120⁻⁴। यहाँ पे आपका I का वैल्यू आएगा सिर्फ π/64 120⁻⁴, π/64 इंटू 120⁻⁴, तो 10.17 इंटू 10⁻⁶, 10.17 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। आपका m हो गया, I हो गया, सिग्मा भी हमें फाइंड आउट करना है y मतलब क्या होता है, डायमीटर का हाफ, बराबर डायमीटर का हाफ। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो डेप्थ का हाफ, तो यहाँ पे क्या है डायमीटर बाय 2, तो यहाँ पे आपका डायमीटर कितना है 120 बाय 2, तो y इज इक्वल टू आपका कितना आया 60 mm। इसे नाम देंगे इक्वेशन 1। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1, m अपॉन i, m का वैल्यू पुट करेंगे, m 12.5 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय i का वैल्यू 10.17 इंटू 10⁻⁶। सिग्मा b आपको फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू 60, वो सिग्मा बी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, देन डायरेक्टली 60 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 60, 73.74 न्यूटन पर mm²। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। पहले दो न्यूमेरिकल हमने रेक्टेंगुलर सेक्शन के सॉल्व किए, एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन का सॉल्व किया। देखिए इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।